तो पूरे भारत के सभी राज्यों के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास 10 पास करने वाले हों, चाहे क्लास 12 पास करने वाले हैं, सबके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है, जिसके तहत बच्चों को मिल रहे हैं पूरे 30,000 रुपये स्कॉलरशिप एक मुश्त। और इस स्कॉलरशिप का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27, यानी एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए अप्लाई शुरू हो चुका है। किन बच्चों के लिए? तो क्लास 10 और 12 पास बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के बोर्ड से पास करने वाले हो, 30,000 की राशि मिलने वाली है। अब सवाल ये उठता है, इसके लिए भाई अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और नियम तथा शर्तें क्या है, पैसा किसको किसको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 10 क्लास पास करने वाले स्टूडेंट और साथ ही साथ 12 क्लास पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। लेकिन किस साल, तो उसकी हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ। सबसे पहले हम 10th पास वालों का देख लेते हैं। तो देखिए, जो बच्चे जिन्होंने 10th पास किया 2026 में, उनको अप्लाई करने का मौका मिलेगा और डिटेल्स में हम जाएंगे और जानेंगे कि क्या क्या शर्तें हैं। एलिजिबिलिटी में देख लीजिए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10 बोर्ड एग्जाम इन द ईयर 2026, यानी जिन्होंने 2026 में 10th का एग्जाम पास किया है, मैट्रिक का एग्जाम पास किया है। अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, कहीं पर माध्यमिक कहा जाता है, कहीं पर सेकेंडरी कहा जाता है, कहीं पर मैट्रिक कहा जाता है और कहीं पर 10th क्लास भी कहा जाता है। तो 2026 में 10th का बोर्ड एग्जाम पास करने वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि 10th का जो एग्जाम आपने पास किया 2026 में, उसमें कम से कम आपका 65% मार्क्स होना चाहिए, 65% आपका नंबर मार्क्स होना चाहिए 10th के रिजल्ट में। तीसरी शर्त क्या है कि एनुअल जो इनकम होना चाहिए आपके माता या पिता का, गार्जियन का, वो 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी और आय प्रमाण पत्र 8 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, 8 लाख से नीचे का हो। अब 1.5 लाख का बना हुआ हो, 2 लाख का बना हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 लाख का बना हुआ नहीं होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, यानी आय प्रमाण पत्र। 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ये सब बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। 8 लाख या उसके नीचे का बना हुआ होना चाहिए। अब देखिए, इसमें प्राथमिकता किसको मिलेगी? प्रीफरेंस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। जिन बच्चों ने अपना 10th किसी सरकारी स्कूल में पढ़कर पास किया है, सरकारी स्कूल से अगर पास किया, क्योंकि देखिए 10th तो भाई बोर्ड एग्जाम पढ़ने वाले, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं, वो सरकारी स्कूल से भी पास करते हैं, प्राइवेट स्कूल से भी पास करते हैं। तो सरकारी स्कूल से पास हैं तो उनको प्राथमिकता मिलेगी। फिर प्राथमिकता किसको मिलेगी? पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी PWD, अर्थात दिव्यांग बच्चों को भी प्राथमिकता मिलेगी। और फिर प्राथमिकता किसको मिलेगी? तो स्टूडेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, उनके बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। बेनिफिट क्या मिलेगा आपको भाई? तो एक बार आपको एक मुश्त 30,000 की राशि मिलेगी। आपको ये फी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? तो डॉक्यूमेंट में एक तो हो गया आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि एक लेटेस्ट फोटो आपको चाहिए होगा जो अपलोड करना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड हो गया या फिर और कोई पहचान पत्र जो आप अपलोड कर सकते हैं। क्लास 10 का मार्कशीट, ये अभी हम बात कर रहे हैं 10 वालों का। फिर प्रूफ ऑफ एडमिशन, यानी आपने 10 पास करने के बाद आगे 11th क्लास में एडमिशन लिया कि नहीं लिया, जिसमें स्कूल या कॉलेज का आईडी भी हो सकता है, एडमिशन लेटर भी हो सकता है। ये प्रूफ ऑफ एडमिशन में आप 10th वाला भी अपना पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं, एडमिशन लेटर अपलोड कर सकते हैं। फ़ी रिसिप्ट, आपने जो फ़ी दिया अपने स्कूल में, उस फ़ी का कोई प्रमाण तो होगा ना, फ़ी रिसिप्ट होगी, रसीद होगी, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फिर आय प्रमाण पत्र, जो मैंने अभी बात की कि 8 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र। और बैंक अकाउंट डिटेल्स, यानी जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसका बैंक का पासबुक कह लीजिए या कैंसल चेक कह लीजिए, ये ज़रूरी है क्योंकि पैसा तो आखिर उसी में आना है। अप्लाई करने की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है। मैंने वैसे अप्लाई करने का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे जाना है, एप्लीकेशन आईडी फॉर्म भरना है, उसके बाद जो है स्टार्ट एप्लीकेशन पे जाना है, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना है, एक्सेप्ट करना है, प्रीव्यू करना है, सबमिट करना है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये हो गया 10th वालों का डिटेल। अगर हम 12 वालों की बात करें, यहाँ पर मैंने अभी कहा कि 10th वाले वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2026 में किसी भी राज्य के बोर्ड से, चाहे स्कूल प्राइवेट हो सरकारी हो, हालांकि प्राथमिकता सरकारी को मिलेगी, तो उन्होंने पास किया हो 2026 में केवल। लेकिन 12 वालों के साथ एक छूट और है। 12 वाले के साथ छूट क्या है? तो इसमें एक छूट ये मिला कि 12 बोर्ड एग्जाम आप 2025 में भी पास किए हों तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2026 में यानी इस साल पास किए हों 12 का, यानी इंटरमीडिएट एग्जाम कहें या सीनियर सेकेंडरी कहें, अब अलग अलग स्टेट में
में भाई अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो चाहे 2025 में पास किए हो 12 या 26 में, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पिछले साल का जो यही इंटर का जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, 12 पास किए हैं, उसमें 65% मार्क्स होना चाहिए। 8 लाख का जो आय है वो भी शर्त इसमें वही है। और इसमें भी वही नियम है कि जो सरकारी स्कूल से 12 पास करने वाले बच्चे हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। PWD यानी कि दिव्यांग बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन भी इसमें दिया गया है। बाकी अगर हम फ़ायदे की बात करें तो वही 30,000 इसमें भी मिलेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट सब वही है, बस इसमें एक चीज़ बढ़ गई है, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसके अलावा 10 का मार्कशीट और 12 का मार्कशीट दोनों आपको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी प्रूफ ऑफ एडमिशन हो गया, जिसमें कॉलेज ID कार्ड या स्कूल ID कार्ड या एडमिशन लेटर जो भी आपके पास हो अपलोड कर सकते हैं। फी रिसिप्ट हो गया, यानी रसीद, जो पैसे आपने जमा किए अपने स्कूल में उसका रसीद, और बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक या फिर आपका कैंसल चेक। तो डॉक्यूमेंट में बस एक 12 का मार्कशीट इसमें बढ़ जाएगा। तो इसका भी अप्लाई करने का सेम मेथड है, सेम तरीका है जो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए और इस स्कॉलरशिप के साथ आप दूसरे स्कॉलरशिप का भी लाभ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अप्लाई कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।